Hello students, today we are going to do simple interest. Okay, so आपको सैनिक स्कूल के एग्जामिनेशन में इसके 2 to 3 क्वेश्चंस इसके मिलने वाले हैं. ठीक है, तो सबसे पहले अपन समझते हैं सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है. व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट? देखो, यदि अपन किसी को कुछ पैसे उधार देते हैं या फिर उधार लेते हैं, ठीक है, उधार लेते हैं या फिर किसी को उधार देते हैं, तो अपन उधार क्यों दें भाई? ऐसे ही उधार थोड़ी देते हैं. तो उसके साथ में अपन क्या बोलते हैं, भाई साहब आपका ब्याज लगेगा. ठीक है, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है, क्लियर? अपन है ना, वापस से अपन को कुछ पैसे एक्स्ट्रा मिलेंगे, इसीलिए अपन किसी को उधार देते हैं. और अपन को भी कोई और उधार क्यों देगा? क्यों? जब तक अपन उसको कुछ एक्स्ट्रा मनी देंगे. ठीक है, पैसे देने के पैसे देंगे उनको. ठीक है, कुछ परसेंट है, जितना अमाउंट होगा उतना उसका कुछ परसेंट अमाउंट है, वो अपन पे करेंगे, तभी वो अपन को पैसे देंगे. ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट में कुछ टर्म्स आती हैं. सबसे पहले टर्म आता है प्रिंसिपल. प्रिंसिपल अपन उसके बोलते हैं जितना अमाउंट अपन या तो किसी को उधार देते हैं या फिर उधार लेते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं. ठीक है, तो द ओरिजिनल सम इन्वेस्टेड, बोरोड और लैंड आउट फॉर अ सर्टन टाइम पीरियड इज कॉल्ड द प्रिंसिपल. ओके, कुछ निश्चित समय के लिए किसी भाई साहब को पैसे उधार देते हैं, जितने रुपए उधार दिए जाते हैं या फिर जितने उधार लिए जाते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं. क्या बोलते हैं बच्चों? प्रिंसिपल बोलते हैं. ठीक है, चलो, प्रिंसिपल का वैल्यू, प्रिंसिपल का मतलब पता चल गया ना. अब आपका आता है इंटरेस्ट. इंटरेस्ट किसे बोलते हैं? What is interest? Okay, so interest is the extra amount paid above the principal by the borrower to the lender for using his money. अब किसी को पैसे दिए, क्यों देंगे? जब क्योंकि अपन को कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगा पैसे का. ठीक है, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं, हिंदी में ब्याज बोलते हैं. ठीक है, तो इंटरेस्ट इज द एक्स्ट्रा अमाउंट पेड अबाउट द प्रिंसिपल. मतलब प्रिंसिपल के ऊपर अपन जितना रुपया एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, है ना, जिससे अपन ने पैसे लिए हैं, उसको अपन क्या बोलेंगे, ब्याज बोलेंगे. ठीक है, क्लियर? उसके बाद में आपका आता है सिंपल इंटरेस्ट. अब देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है. सिंपल इंटरेस्ट देखो, if the interest on a sum borrowed for a certain time period is reckoned for each year only on the original principal, then it is called the simple interest. मतलब प्रिंसिपल पर हर साल अपन एक फिक्स अमाउंट तय कर देंगे कि हर साल, जैसे मैंने अगर किसी से 10,000 रुपये ले लिए और हर साल मैं उसका ब्याज दूंगा 2,000. ठीक है, तो मैंने फिक्स कर दिया हर ईयर के लिए, तो वो आपका क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा. क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट. क्लियर? ठीक है, क्लियर है सभी को? चलो फिर ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे. अब देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला SI का फॉर्मूला P इंटू R इंटू टी अपॉन 100. P इंटू R इंटू टी अपॉन 100, उसको अपन क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है, SI का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? SI का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू टी अपॉन 100. इससे ही अपन किसे क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला. इसी से अपन क्या फाइंड करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करते हैं. ठीक है, अब अगर P की वैल्यू फाइंड करनी है आपको,
तो क्या करोगे, इस p को अकेला कर लो, तो 100 को इधर भेज दो, इधर डिवाइड में इधर, तो ऐसा ही इंटू 100 आ गया। इधर ये दोनों मल्टीप्लाई में थे तो इधर आएगा तो डिवाइड में, तो p का फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, SI इंटू 100 अपॉन R इंटू टी। ठीक है, क्लियर है सभी को, p का फॉर्मूला मतलब प्रिंसिपल का फॉर्मूला। उसके बाद में आपका आता है, अगर R का फॉर्मूला पूछ ले तो आप यहाँ पर R को अकेला कर लो, बाकी सब चीज़ों को उधर भेज दो। तो ये 100 डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो SI इंटू 100 ये आ गया R के फॉर्मूले में। अब P और T दोनों मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में, तो ये यहाँ पर डिवाइड में आ गया। ठीक है, तो R का फॉर्मूला आपका क्या हो गया, SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी, SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। किसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा बच्चे, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेट। क्लियर। अब अगर आपको T का फॉर्मूला पूछ ले, वही करो, बस इस T को अकेला कर लो, तो 100 को इधर भेज दिया, तो SI इंटू 100 यहाँ पर आ गया। बाकी P इंटू R मल्टीप्लाई में था, नीचे आएगा तो डिवाइड में, तो T का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, T का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, SI इंटू 100 अपॉन P इंटू R। आप ये सिर्फ एक फॉर्मूला याद कर लोगे तो बाकी थोड़ा सा दिमाग लगा के तीनों फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपका आता है अमाउंट। अगर प्रिंसिपल में अपन SI को जोड़ दें, देखो एक चीज़ बताओ, मैंने अगर एक साल के लिए किसी से 50 लाख रुपए उधार लिए, ठीक है, फिर मैंने उसको बोला कि मैं आपको 5% पर ईयर का मतलब ब्याज दूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 50 लाख तो वापस पे करूंगा ही करूंगा, उसके अलावा उसके ऊपर जितना सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है वो भी मेरे को उसको पे करना पड़ेगा। अगर मैं टोटल अमाउंट में जितना उसको दूंगा उसी को अपन क्या बोलेंगे, अमाउंट बोलेंगे। ठीक है, क्लियर। तो टोटल मनी पेड बैक टू द लेंडर इज कॉल्ड अमाउंट। ठीक है, तो अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस SI। ठीक है, P प्लस SI इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट, अमाउंट। क्लियर। नेक्स्ट, अब अपन क्या करते हैं, अब अपन इस SI के कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसी वीडियो के अंतर्गत। चलो SI के कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं बच्चों। Just wait my dear children, wait. नहीं हो रहा डाउनलोड, कोई नहीं, अपन वापस VPS वापस में चलते हैं। चलो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹400 फॉर 3 years एट 10% पर एनम रेट। देखो सबसे पहले आपको P की वैल्यू कितनी दे रखी है, 400, रेट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 10%, और टाइम की वैल्यू आपको कितनी दे दी 3 years। तो SI का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, तो P की वैल्यू मैंने क्या रख ली 400, इंटू R की वैल्यू 10, इंटू T की वैल्यू 3 अपॉन में 100। ठीक है, फिर मैंने 2 0 से 2 0 को काट लिया। ठीक है, 4 इंटू 3 12 इंटू 10 करोगे तो 120 आ जाएगा। क्लियर है सभी को। तो अगर आपको पूछ ले कि 400 फॉर 3 साल के लिए 10% से कितना SI होगा, तो SI का फॉर्मूला लिख लो, P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। तो क्या हो जाएगा 400 इंटू 10 इंटू 3 अपॉन में कितना हो जाएगा 100। 2 0 से 2 0 कट गया, 4 इंटू 3 इंटू 10 करोगे तो 120। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या पूछा है, नेक्स्ट आपको पूछा है व्हाट इज द अमाउंट पेएबल ऑन
600 एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो सबसे पहले इसका ऐसा ही निकालो, है ना। तो ऐसा ही का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P की वैल्यू कितनी है बच्चे, 600 इंटू 5 इंटू टी की वैल्यू आपको कितनी दे दी 4 अपॉन में क्या हो जाएगा 100। 2 0 से 2 0 कट। 6 इंटू 5 करोगे तो 30 इंटू 4 करोगे तो 120। ठीक है, 120 तो इसका क्या आ गया, ऐसा ही आ गया। अब देखो 120 तो वो ब्याज दे रहा है, और वो जो जितना रुपए लिया वो भी तो वापस देगा। तो टोटल वापस अमाउंट पेएबल क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट पेएबल क्या हो जाएगा, P प्लस ऐसा ही है ना, P प्लस ऐसा ही मतलब 600 प्लस 120। तो वो टोटल कितना रुपए वापस देगा उसको, 720, 720 रुपीज़। क्लियर है सभी को, ठीक है। चलो नेक्स्ट। हाँ, कौन सा एग्जाम्पल था बच्चों, ये था आपका सेकेंड एग्जाम्पल। वेर इज द एग्जाम्पल नंबर 3। ये देखो 2 का तो 720 आ गया, 600 प्लस 120 720। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑन ₹2000 एट 15% पर एनम फॉर 3 and 1/4 years इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट। बस ऐसा ही का फॉर्मूला। तो आपको P की वैल्यू 2000 दे रखी है, R की वैल्यू 15% और T की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 होल 1/4। इसको आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। कैसे करोगे, 4 इंटू 3 12, 12 प्लस 1 13 अपॉन 4 ईयर्स। ऐसा ही का फॉर्मूला लिख लो, ऐसा ही का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P की वैल्यू कितनी है 2000 इंटू 15 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 100 अपॉन 4। ये 4 कौन सा है, ये 13 अपॉन 4 वाला। फिर 2 0 से 2 0 को मैंने काट दिया, क्लियर। फिर 4 का 20 में कितने टाइम जाएगा, 4 का 20 में 5 टाइम। 5 इंटू 15 करोगे तो 75, 75 इंटू 13 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 975। क्लियर। चल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4। Which sum will earn an interest of 180 in 2 years at the rate of 12% per annum। सीधी सी बात है कि कितने रुपए पर अपन को 180 रुपए का ब्याज मिलेगा फॉर 2 years, और रेट दे दी आपको 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो मतलब सीधी सी बात है, आपको इसमें P की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब प्रिंसिपल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, SI इंटू 100 अपॉन R इंटू टी। तो मैंने क्या लिख लिया, प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या लिख लिया, SI इंटू 100 अपॉन R इंटू टी। ऐसे ही आपको कितना दे रखा है 180 इंटू 100 अपॉन 12 इंटू 2। क्लियर। अब देखो 2 का 12 का 180 में डिवाइड दो, कितने टाइम जाएगा, 12 का 180 में 15 टाइम। 15 इंटू 100 करोगे तो 1500 डिवाइडेड बाई ये 2 तो 750 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, यहाँ पर प्रिंसिपल की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 750। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ₹600 अमाउंट्स टू 900 in 3 years ऑन सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। मतलब ये कह रहे हैं कि 3 साल में 600 से 900 बन जाते हैं। कितने ईयर्स में, 3 ईयर्स में। आपको क्या करना है, रेट परसेंट फाइंड करना है। तो इसने इनडायरेक्टली टोटल अमाउंट दे दिया 900। तो ऐसा ही क्या हो जाएगा बच्चे, ऐसा ही क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द SI। हाँ, ऐसा ही क्या हो जाएगा इसमें 900 माइनस 600। ठीक है, 900 में से 600 माइनस करोगे तो 300, इसका क्या आ जाएगा, ऐसा ही आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये उस पहले 600 थे, वो कितने बन गए 900। ठीक है, तो मतलब कितना एक्स्ट्रा वर्ड ऐड हो गया, 300 हुआ, तभी तो 900 हुए। ठीक है, तो 300 इसका क्या है, SI।
अब रेट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? रेट का फॉर्मूला होता है SI इंटू 100/P इंटू टी। ठीक है, तो आपको जो जो चीज़ दे रखी है वो उसको इसमें रख लो। SI इंटू 100/P इंटू टी, तो SI कितना है 300 इंटू 100/600 इंटू 3। अब देखो 300 का 600 में 2 टाइम, ठीक है, तो 2 का 100 में 50, तो ऊपर 50 आ गया अपॉन में 3%। ठीक है, इसको अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है तो कितना हो जाएगा 16 होल 2/3%। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 फॉर 3 and 1/2 years, 3 whole 1/2 years is 280। ठीक है, व्हाट इज द रेट %? मतलब आपको SI की वैल्यू 280 दे दी, ठीक है, टाइम की वैल्यू 3 and 1/2 और P की वैल्यू कितनी दे दी 8,000। ठीक है, ओके, तो P की वैल्यू 8,000, SI 280, T की वैल्यू 7/2 years। R की वैल्यू फाइंड करनी है अपन को, तो R का फॉर्मूला क्या होता है SI इंटू 100/P इंटू T। ठीक है, तो 280 इंटू 100 इंटू क्या हो जाएगा, ये 2 कहाँ से आए बच्चे? इधर ध्यान दे, इसको मैं वापस से समझा रहा हूँ, ये टर्म आपको थोड़ा दिक्कत कर सकता है, तो बच्चे इधर ध्यान दीजिए। SI इंटू 100, तो 280 इंटू 100 अपॉन में क्या होगा? अपॉन में क्या होगा? P इंटू टी, P की वैल्यू तो 8,000 है, इंटू T की वैल्यू क्या है 7/2। तो ये सबसे नीचे वाली टर्म क्या होती है? सबसे ऊपर चली जाती है, ऊपर 100/1 रहा होगा तो ऊपर चला जाएगा तो 2 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर क्या आ गया 2। ठीक है, तो यहाँ से 2 0 से 2 0 कट, 1 0 से 1 0 कट, 7 का 28 में कितने टाइम जाएगा 4 टाइम। ठीक है, तो 4 इंटू 2 करोगे तो 8/8 कितना हो जाएगा 1%। क्लियर है सभी को? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसमें आपने रेट % फाइंड कर लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं अपन। इन व्हाट टाइम विल अ सम ऑफ ₹3,500 एट 4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट अर्न एन इंटरेस्ट ऑफ 700। मतलब P की वैल्यू आपको कितनी दे रही 3,500 और SI की वैल्यू आपको कितनी दे दी 700 और रेट की वैल्यू आपको 4%। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? SI इंटू 100/P इंटू R। तो SI आपको कितना दे रखा है? ये देखो 700 दे रखा है, तो 700 इंटू 100 अपॉन 3,500 इंटू 4। तो 700 का 2 0 से 2 0 कट, 7 का 35 में 5 टाइम। ठीक है, 5 इंटू 4 करोगे तो 20 का 100 में डिवाइड दोगे तो कितने टाइम जाएगा 5 टाइम जाएगा सर। ठीक है, क्लियर है? तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 5 years। फाइंड द अमाउंट पेएबल ऑन 20,000 फॉर 6 months पर एनम। अब देखो, जब भी टाइम आपको मंथ्स में दे दे तो सबसे पहले तो उसको आप किस में चेंज करोगे? ईयर में चेंज करोगे। तो आपको जो टाइम दे रखा है 6 months, उसको ईयर में चेंज करना है तो 12 से डिवाइड दोगे। ठीक है, तो जब भी टाइम मंथ्स में दे रखा होता है तो उसको ईयर में चेंज करने के लिए आप किससे डिवाइड दोगे? 12 से। और अगर आपको डेज में दे दे टाइम और उसको ईयर में चेंज करना है तो कैसे करोगे? 365 से डिवाइड दे दोगे। ठीक है, तो ये डिवाइड दे दिया तो आपका कितना ईयर आ जाएगा 1/2 ईयर। ठीक है, अब ऐसा ही फाइंड करना है आपको 20,000 पर 6 मंथ के लिए रेट है आपकी 5%। बस सब चीज़ें दे रखी हैं आपको, तो मैंने क्या किया 20,000 इंटू 5 इंटू 1/2 अपॉन 100। ठीक है, ऐसा ही का फॉर्मूला क्या होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक है, या यहाँ से देखो तो P की वैल्यू आपको दे रखी है, ये भी दे रखा है, ये आपको 6 मंथ दे रखा था, उसको ईयर में चेंज करना है क्योंकि रेट पर एनम में दे रखी है, तो इसीलिए मैंने इसे 12 से डिवाइड दे दिया। तो आपका आंसर कितना आ गया 1/2। अब SI का फॉर्मूला क्या होता है? SI का फॉर्मूला P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो बस P इंटू R इंटू T, T 1/2, 2 नीचे चला गया अपॉन में ये वाला 100, 2 0 से 2 0 कट। ठीक है, 2 का
200 में 100 टाइम 100 इंटू 5 करो, 5 इंटू 1 करोगे तो 500। अब देखो ये 500 तो क्या आया इसका, ऐसा ही आया। ठीक है, आपको टोटल अमाउंट पर फाइंड करना है, तो अमाउंट का फॉर्मूला P प्लस SI। P की वैल्यू कितनी है 20,000 प्लस 500, तो कितना हो जाएगा 20,500। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वहाँ हो रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 4 ईयर्स। मतलब अगर पहले P की वैल्यू x थी, अब टोटल अमाउंट क्या बन गया, अमाउंट क्या बन गया 3x बन गया। ठीक है, और टाइम आपको कितना दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है आपको 4 ईयर्स। अब देखो टोटल अमाउंट 3x बन गया, टोटल अमाउंट बना है, तो ऐसे ही कितना होगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो ऐसा ही आ जाएगा। तो SI का फॉर्मूला ऐसा ही कितना आ जाएगा 3x माइनस एक्स, 3x माइनस एक्स कितना होगा बच्चे 2x। ऐसा ही तो आपका कितना आ गया 2x। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है, इसमें क्या फाइंड करना है, रेट फाइंड करना है। तो रेट का फॉर्मूला लिख लो बस, SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T। तो SI कितना है 2x इंटू 100 अपॉन P की वैल्यू अपन ने क्या मानी x, इंटू क्या हो जाएगा, टाइम आपको कितना दे रखा है 4। ठीक है, तो x से x कट गया बच्चे, 2 का 4 में 2 टाइम, तो फिर 2 का 100 में कितने टाइम जाएगा 50% पर एनम। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द सम ऑफ मनी विच गिव्स ₹1 एज इंटरेस्ट पर डे एट रेट ऑफ 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। मतलब आपको ऐसा ही कितना दे दिया, एक दिन का 1 रुपीस, तो टोटल एक साल में कितना हो जाएगा ऐसा ही 365। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, P की वैल्यू निकालनी है। SI की वैल्यू दे दी, ये SI की वैल्यू दे दी, और टाइम देखो एक साल का ही दे रखा है ना, पर ईयर दे रखा है तो। ठीक है, और रेट आपको कितनी दे दी, R कितनी दे दी 10%। अपन क्या करेंगे, P का फॉर्मूला लगाएंगे। P का फॉर्मूला क्या होता है SI इंटू 100 अपॉन R इंटू T। ठीक है, तो SI कितना होगा 365 इंटू 100 अपॉन 10 इंटू 1। 10 क्या है रेट, और T क्या है टाइम पीरियड। 0 से 0 कट गया, 365 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आएगा आपका, कितना आंसर आएगा 3650। ठीक है, चलो फिर दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ ग्रेट डे।